और बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। एनआईए के डीजी, पंजाब के डीजी इसमें शामिल होंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इससे पहले 2 कमेटियां और बनी थी, एक केंद्र सरकार की तरफ से, एक राज्य सरकार की तरफ से। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में कमेटी बनाई है। हमारे संवाददाता पीयूष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जो हैं वो इसमें शामिल हैं, पंजाब के डीजी शामिल हैं, एनआईए के डीजी शामिल हैं। कौन कौन इस कमेटी में है और कब तक इस कमेटी को अपनी जांच सौंपने के लिए कहा गया है? जी देखिए शुभांकर, इस समिति को कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है इस जांच समिति के लिए। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा इसका नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा पंजाब के डीजी और चंडीगढ़ के डीजी, एनआईए के डीजी या फिर उनकी ओर से जो नॉमिनेटेड एक अधिकारी होगा वो आईजी रैंक का होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के लिए कहा है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल होंगे वो इस दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करेंगे, यानी कि जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी जो इस जांच समिति का नेतृत्व करेंगी और जो अधिकारी जो जांच करेंगे, तो इन दोनों के बीच का एक समन्वय स्थापित करेंगे। और जो साक्ष्य अभी तक उन्होंने सील किए थे वो सब इसका आधार बनेंगे जांच का। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश अपना दिया है उसमें कोई भी ये तय नहीं किया है कि इस समिति को अमुक समय में या निर्धारित समय में जांच करनी है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बिंदु दिए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके मद्देनज़र देखते हुए हम ये समिति का गठन किया है। इसके अलावा ये घटना किस तरह से हुई, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, सभी पहलुओं पर जांच समिति को अपनी पैनी निगाह बिठानी है और उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच समिति जल्द से जल्द इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दे, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जी शुभांकर, तो क्या यह माना जाए कि जो इसको लेकर सियासत लगातार हो रही थी, अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी है, तो हाल फिलहाल में जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम ये मान लें कि अब इस पर ऐसा शोर नहीं देखने को मिलेगा और हर कोई इंतजार करेगा कि इस कमेटी में क्या साक्ष्य के जरिए क्या चीजें निकल कर आती हैं और उस आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए शुभांकर, उम्मीद तो ऐसी ही की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक समिति का गठन कर दिया है तो उसके बाद जो सियासत में बवंडर मच रहा था लगातार पीएम की सुरक्षा में चूक के मामलों को लेकर के, उसमें जो है थम जाना चाहिए वो। और जब तक इस समिति की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती और निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि कौन इसमें दोषी है, कौन जिम्मेदार था, ये सारी चीज़ें जब समिति की रिपोर्ट आ जाएगी तब सामने आएंगी। तब तक के लिए ज़रूर सियासतदानों को इस मामले में थम जाना चाहिए, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो थमते हैं या नहीं थमते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि राज्य और केंद्र दोनों के ही जो आपसी आरोप प्रत्यारोप थे उनको ध्यान में रखते हुए समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। जी, समन्वय बनाने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आए। देश को भी इंतजार रहेगा कि इस आखिर क्या कुछ हुआ था, उस हकीकत से देश भी रूबरू हो। शुक्रिया पीयूष आपका। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।